हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुके हैं। तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर उनको स्टडी करना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बहुत दिनों तक एक रिक्वेस्ट बार बार आ रही थी। अलग अलग टाइप के कमेंट्स थे, बट ओवरऑल उनका जो टोन था वो एक ही सवाल पूछ रहा था यहाँ पे कि अभी बाजार अगर हम लोग देखेंगे 15,000 के नियर बाय हम लोग देखने को मिल रहे हैं। कल के दिन तो 15,000 को भी क्रॉस किया था, आज थोड़ा डाउन है। ओके, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टॉप लेवल पे चल रहे हैं। एग्री, डेफिनेटली बहुत सारे स्टॉक यहाँ पे टॉप लेवल पे चल रहे हैं। फिलहाल की बाजार में अंडर वैल्यूड स्टॉक कौन सा है? अंडर वैल्यू मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि बाजार के साथ अभी तक नहीं दौड़ा है, राइट। इस चीज़ को भी दोस्तों आप लोगों ने ना प्रॉपरली कैटेगराइज करना चाहिए, वरना आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कैटेगराइज करना मतलब देखिए, अगर कोई स्टॉक बाजार के साथ नहीं भाग रहा है मतलब कुछ तो इशू हो सकता है, राइट। बाकी स्टॉक भाग रहे हैं मतलब कुछ तो इशू हो सकता है कि नहीं? डेफिनेटली हो सकता है, राइट। अगर पूरा एक सेक्टर बाजार के साथ नहीं भाग रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये पूरे सेक्टर में ही प्रॉब्लम है, तो उनके अंदर जो स्टॉक्स रहेंगे, राइट, उनमें कोई इशू नहीं रहेगा, इंटरनल इशू नहीं रहेगा, वो सेक्टर ही स्लो चल रहा है। क्योंकि इस सेक्टर में आने वाली ये जो हम कहते हैं ना मंदी, या फिर सेक्टर स्लो चलना, या फिर सेक्टर बहुत ही ज़्यादा तूफान की तरह भागना, ये हर किसी सेक्टर के साथ होता है। चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, एफएमसीजी हो, ऑटो हो, फाइनेंस हो, ये साइकिल चलती रहती है। आज एक सेक्टर का नंबर है, राइट, केमिकल किस तरीके से भागा है, राइट, फार्मा आईटी क्या गजब के भागे, राइट। कुछ सेक्टर ऐसे जो कि बहुत धीमे तरीके से चल रहे हैं, जैसे कि ऑटो सेक्टर अगर हम लोग बात करें, तो ये चीज़ें चलती रहती है। ये मेक श्योर आप लोगों ने करना है कि कोई भी स्टॉक अगर आपको नीचे मिल रहा है मतलब डायरेक्ट उठा मत लेना, वरना आपका ही नुकसान हो जाएगा। कि चेक कर लो कि उस कंपनी में कोई इंटरनल इशू तो नहीं है, कि मार्केट पूरा टॉप लेवल पे है एंड स्टॉक नीचे है। ऐसे माहौल में अगर आपको स्टॉक ढूंढना भी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड कौन से 3 से 4 स्टॉक्स आप लोगों ने फोकस में रखने चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे जरूर बताऊंगा। तो अगर आप चाहो तो उनके ऊपर स्टडी आगे कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप देख सकते हो ये सारे इंडाइसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक एंड रियल्टी है। बहुत सारे और भी रहते हैं, एनर्जी रहता है एंड ऑल दैट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये सेक्टर का पूरा डेटा आपको एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, चलो आईटी सेक्टर ओपन करता हूँ, देखो कैसा चेक करना होता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने आईटी के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, ये विंडो आपके सामने ओपन आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए सारा डेटा यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, निफ्टी, आईटी, ये सारे स्टॉक्स का डेटा है। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओपन, हाई, लो, पूरे का पूरा। अगर आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन या फिर साइड में स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल डाउन नहीं बोलना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 365 डे का चेंजेस, मतलब एक साल में कितना परफॉर्मेंस चल रहा है एंड एक महीने में कितना परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर हम लोग बात करें पूरे सेक्टर की, तो आप देख सकते हैं पूरा सेक्टर 93% दे चुका है। यह जो पूरा सेक्टर 93%। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ निफ्टी 50 की, आप देख सकते हो निफ्टी 50 ओपन किया मैंने, यहाँ पे चेक कर लेते एक साल के बाद 365 डेज, तो ये कितना है 63%, 64%। 64% ये, एंड आईटी सेक्टर 93%, मतलब पूरी तरीके से इसने निफ्टी को ब्रेक कर दिया है आराम से, आप लोग देख सकते हो, राइट। मतलब आईटी सेक्टर में तो तूफान तेजी है, ये हम लोग को समझ में आ रहा है, मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहे हैं। एक काम कर लेते, थोड़ा पीछे चले जाते हैं, दूसरा सेक्टर चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा पकड़ लो, कोई भी चलेगा, ऑटो चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ पे, राइट। अभी ऑटो सेक्टर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं एक साल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी 86% की जंप हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब इसने भी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं, राइट। 2018 से बहुत ज़्यादा गिरा था, बट कमबैक है वो सॉलिड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये देखिए कितने सारे ऑटो स्टॉक 52 वीक हाई के करीब है, देखे लीजिए, राइट। मतलब ये भी सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे दौड़ रहा है। दोस्तों, इसी चीज़ को पकड़कर यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सेक्टर अगर आपको डायरेक्टली नीचे मिल रहा है तो ब्लाइंडली उसको उठाना मत कि चलो परसेंटेज चेक करते, अरे ये तो 10% ही है, चलो यहाँ पे खरीद लेते हैं, अगेन आप गलत जाओगे। मैंने जैसे आपको कहा है कि अगर उस सेक्टर में अगर कोई इशू है या फिर फ्यूचर में उन सेक्टर में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे तो ऐसे सेक्टर से आप लोगों ने दूर रहना है। बट अगर एक कोई सेक्टर पूरा का पूरा बिजनेस बहुत अच्छा है एंड वहाँ पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे सेक्टर में जो दिग्गज स्टॉक है जहाँ पे तेज़ी अभी तक नहीं आई है, ऐसे स्टॉक को आप लोग इस लेवल पे यहाँ पे पकड़ सकते हो। और दोस्तों, ऐसा कौन सा सेक्टर है, तो एक सेक्टर मेरी नज़रों में जो मैं स्टडी बार बार करते रहता हूँ एंड वो है दोस्तों एफएमसीजी, राइट। एफएम देखिए, अगर आप मीडिया सेक्टर के और भी जाओगे तो, बट मीडिया में मुझे स्ट्रगल नज़र आता है बहुत सारा, बट एफएमसीजी आपको पता है कि ये
गजब का सेक्टर है, बट यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टॉक अगर आप देखोगे उस हिसाब से रिटर्न नहीं दे पा रहे। कुछ कंपनियां ऐसी है जिनके नंबर्स भी शानदार है बट अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रही है। अगर मैं यहाँ पे 365 डेज़ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं मात्र 28%, जहाँ पे सेंसेक्स की बात करें या फिर निफ्टी, अभी हम लोगों ने देख लिया 64% निफ्टी दे रहा है, बट एफएमसीजी 28% चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा एफएमसीजी के दिग्गज स्टॉक भी अच्छे रिटर्न्स अभी तक नहीं दे रहे। इसका अर्थ ये नहीं कि वो खराब हो गए, आउटडेटेड हो गए, अभी चलेंगे नहीं, राइट। ऐसे वक्त अगर आप चाहो तो इनके खराब वक्त में आप चाहो तो इनमें निवेश करके चल सकते हो, बट लॉन्ग टर्म निवेश करना पड़ेगा। ये भी चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं एफएमसीजी के, और हम लोग जाएंगे, ये देखिए निफ्टी एफएमसीजी 34,000 पे देखने को मिल रहा है। एक साल में ओपन करता हूँ तो देख लेना 23 से 24%, जहाँ पे मार्केट 64-65% दे रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर में यहाँ पे हम लोगों को स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। सो ऐसे सेक्टर वाले कुछ स्टॉक्स अगर मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पे, जो कि अभी तक नहीं चले बट वो फंडामेंटल स्ट्रांग भी होने चाहिए। ऐसा ही नहीं कि किसी भी स्टॉक को उठा लिया बाद में तकलीफ हो सकती है। सो ऐसे एफएमसीजी वाले स्टॉक्स को यहाँ पे मैं उठाने की कोशिश करूँगा जो कि अभी तक उस हिसाब से अभी तक रिटर्न नहीं दे पा रहे। तो उसमें अगर नंबर 1 कोई पहला स्टॉक यहाँ पे आ जाता है तो आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों बार बार आप लोगों को कि वही स्टॉक आप लोगों को बार बार देखने को मिलेंगे। अननेसेसरली ऐसे वैसे स्टॉक में नहीं घुसना है, क्योंकि जो बोलते हैं ना कुछ स्टॉक ऐसे रहते हैं जो कि टाइम देख के भागते हैं बट बाद में उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है। सो इसलिए कहना चाहूँगा अच्छे स्टॉक के साथ रहो। अभी एचयूएल की मैं बात करूँ, 1 साल हो गया, ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पा रहे, कुछ भी रिटर्न्स नहीं, राइट। जिस हिसाब से रिटर्न देना चाहिए बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो डेफिनेटली मेरी चॉइस तो एचयूएल रहेगी। पहली अगर मैं बात करूँ तो मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि कंपनी के Q4 नंबर अभी भी मेरे दिमाग में छपे हुए आउटस्टैंडिंग नंबर थे। तो सर भाग क्यों नहीं रहे? आगे भाग जाएगा। 1 साल ऐसा आएगा कि एचयूएल सीधा 100 या फिर 150-200% भाग जाएगा। फिर आप लोगों ने जितना होल्ड किया ना उतना ही रिकवरी हो गई। मतलब बोलते हैं ना कि 30 दिन का महीना, मतलब बोलते हैं ना 1 महीने में 30 दिन रहते। सो डेली एक रुपया दो या फिर आखिरी के 30 दिन में 30 रुपये आपके हाथ में दो, हिसाब तो वही होता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो एक्चुअली मेरी पहली पिक रहेगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे आपके ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप इसका 1 साल का चार्ट भी देखोगे, राइट, तो ये देख लीजिए एक पूरा साइडवेज पैटर्न है, कोई मूवमेंट नहीं। एचयूएल जैसा स्टॉक जहाँ पे मार्केट इतने टॉप लेवल पे चल रहा है, तो ये मेरी पहली पिक यहाँ पे रहेगी। एंड जैसे मैंने कहा कि कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक उठा लिया। तो कंपनी के नंबर अच्छे, डेफिनेटली फ्यूचर में कभी ना कभी फटेगा एंड यहाँ पे भागेगा। अभी वो कब भागेगा ये किसी को भी पता नहीं होता है। तो इसीलिए रिमेन इन्वेस्टेड अगर आपके पास ये है। एंड अगर आप चाहते हो तो इसमें भी निवेश करके लंबी अवधि की पारी खेलनी आनी चाहिए। 1 साल 2 साल में अगर आप लोग हार मान जाओगे तो फिर ये चीज़ें वर्क नहीं करेगी। सो एक्चुअल ये पहला पिक मेरी तरफ से, जो मैंने लॉजिकल बातें वो आपके सामने यहाँ पे रख दिए। आज के दिन की बात करें सो 57% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। देन सेकंड अगर कोई स्टॉक रहेगा तो वो रहेगा अगेन एफएमसीजी वाला, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। निफ्टी 50 में एंट्री करेगा, कर लिया, उसके बाद भागना चाहे था 680 तक भागा, बट अभी तक जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस रफ्तार से भागना चाहिए अभी तक वो तेज़ी देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। हाँ, हम लोग प्रॉफिट में 600 रुपये के आसपास देखा था, बट 5-6% के लिए हम लोग बाजार में कोई आते नहीं है। हम लोग डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर रही है कंपनी आने वाले समय में 1000 तक भी जा सकती है। 1000 तक जाएगी मतलब क्या 1-2 हफ्ते की बात कर रहा हूँ, 1-2 महीने की बिल्कुल भी नहीं, सालों की बात कर रहा हूँ। बट ज़रूर इस कंपनी में भी बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है, जो कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसमें भी निवेश करके लंबी अवधि की पारी यहाँ पे खेल सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा ये स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, इवन दो ये लार्ज कैप है। इस कंपनी में जब भी गिरावट आती है 20-30% के आसपास हम लोगों को देखने को मिली है। सो थोड़ा सा हिम्मत चाहिए टाटा कंज्यूमर में अगर आप लोग एंटर करते हो तो। ये पॉइंट को कभी भूलना मत, ये जो मैं बार बार आपको बताते रहता हूँ। वरना देखा जाए तो स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कमाल का स्टॉक है, इसमें कोई गड़बड़ की बात नहीं है। निफ्टी 50 में भी आ चुका है। ज़रूर हम कह सकते हैं एफएमसीजी में स्लो डाउन के कारण टाटा कंज्यूमर भी फिलहाल स्लो चल रहा है। जिस हिसाब से चलना चाहिए था उस हिसाब से फिलहाल इसकी भी रफ्तार धीमी नज़र यहाँ पे आ रही है। सो सेकंड पिक अगर आप चाहो तो टाटा कंज्यूमर की ओर भी रख सकते हो। 38% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, डेफ फ्री कंपनी है, एचयूएल भी डेफ फ्री कंपनी, शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो सारी चीज़ें बढ़िया है, राइट। देन थर्ड अगर कोई स्टॉक रहेगा तो वो रहेगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। दोस्तों ये तीनों के तीनों स्टॉक निफ्टी 50 वाले स्टॉक है, बहुत कमाल के स्टॉक है, बट अभी तक उस रफ्तार से नहीं भागे। पूरा सेक्टर ही स्लो चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना। आप देख सकते हैं 3,500 का स्टॉक है। 1 साल की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कोई मूवमेंट नहीं, जहाँ से शुरुआत वहीं पे एंड। कितना मिल रहा है? 10% के आसपास। 10% वाला ये स्टॉक नहीं है, ये भी स्टॉक कमाल का भागता है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो कहानी चेंज रहेगी, 150%। 5 साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, राइट। सो हम लोग कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन फेज हम लोगों को यहाँ पे
5 साल अगर मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे एक लंबा कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला है, तो ज़रूर चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिटानिया भी आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे फ्यूचर में दे सके। सो ब्रिटानिया के और भी आप लोग चाहो तो फोकस रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो उसके पहले एक बार देख लेते हैं ब्रिटानिया का आज का 59-60% के आसपास डिलीवरीज देखने को मिल रही है। देन कॉस्टली स्टॉक है नेस्ले इंडिया ऑब्वियसली, बट ये भी एक साल अगर आप देखोगे, ये सारे स्टॉक निफ्टी 50 वाले ये देख लो ना, पूरा का पूरा सेक्टर स्लो डाउन चल रहा है। सो जिस दिन कभी तेजी आएगी, जैसे कि केमिकल में देखने को मिला, फार्मा में देखने को मिला, आईटी में देखने को मिला, मेटल में देखने को मिला, ऑटो में भी देखने को मिला, सो वैसी तेजी एफएमसीजी में भी कभी ना कभी आएगी। तो शांति से बैठे रहिए। बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं, एक साल निवेश करके बैठे हुए, एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, सर रिटर्न नहीं मिल रहे। अभी अगर आप लोग निकल गए तो ऐसा हो जाएगा कि मतलब बोलते हैं ना, सक्सेस आपके करीब रहेगी एंड हाथ से निकल गया स्टॉक। तो याद रखिए, हमेशा लॉन्ग टर्म निवेश कीजिए, जिसका फ़ायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, 5 साल अगर आप चेक करते हो तो उसमें ये 1 साल 1.5 साल कभी ना कभी ये फेज़ आएगा ही आएगा। कौन सा भी केमिकल को भी पकड़ के चलिए, पक्का आएगा कि वहाँ पे कोई मूवमेंट ही नहीं रहेगा, उसके बाद वापस स्टॉक भाग जाते हैं, ये पैसा ऐसा घूमते रहता है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में जिस दिन फिट हो गई ना, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। एंड ये जो चारों स्टॉक्स मैंने आपको बताए फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी इसमें भी अगर आपको सीक्वेंस चाहिए तो सीक्वेंस के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, पहला HUL के साथ जाओ, सेकेंड टाटा कंज्यूमर के साथ जाओ, थर्ड नेस्ले के साथ चाहो तो जा सकते हो, एंड फोर्थ ब्रिटानिया। अभी ब्रिटानिया फोर्थ बताया मतलब कुछ गड़बड़ होती तो मैं बताता ही नहीं। चारों के चारों स्टॉक कमाल के स्टॉक्स है, सिर्फ पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप ढूंढ रहे हो कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो कि अभी तक भागे नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग है एंड फ्यूचर में भाग सकते हैं, सो ये 4 स्टॉक्स आप लोग चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। इसमें से एक ही सिलेक्ट करना है, तो आप चाहो तो HUL के साथ जा सकते हो। थोड़ा सा रिस्क लेके चलना चाहते हो तो टाटा कंज्यूमर के साथ यहाँ पे जा सकते हो। है सारे के सारे बढ़िया स्टॉक। तो जितना हो सके मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया कैसे चीज़ें चेक की जाती है एंड उसके बाद कौन से स्टॉक आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए। सो आया आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।